सुनते हैं प्यारे बाबा के 13 जून के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। ये बेहद का खेल, ये ड्रामा इस सृष्टि चक्र पर चल रहा है और इस ड्रामा में मैं आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हूँ। मेरा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, परम धाम, जहाँ मुझे अभी जाना है। इस दुनिया से अपना पाठ रूपी खेल समाप्त करके मुझे आत्मा ज्योति सितारे को अपने घर निराकारी आत्माओं की दुनिया में जाना है। तो अभी अपने सारे कर्मों के हिसाब किताब को समेट लेना है। प्रश्न है आज की मुरली का, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है, यह ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बाबा कहता, जो ड्रामा के सीक्रेट को जानते हैं कि ये ड्रामा तो जू की तरह चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, तो ये तो बना बनाया ड्रामा, इसमें कोई चेंज, कोई हेर फेर हो नहीं सकती। ये ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है। हर चीज न्यायपूर्वक है इस ड्रामा के अंदर। किसी के साथ कोई अन्याय, कोई अनजस्टिस नहीं हो रहा, फिर चिंता किस बात की? तो बाबा कहता, जो बच्चे ड्रामा के इस रहस्य को जानते हैं वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसे होता तो अच्छा होता। जो ड्रामा के सीक्रेट्स को जानते हैं उनके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलते। वो सदा निश्चिंत रहते हैं कि ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, हर किसी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और फेयर हो रहा है। जो जिसने बोया है उसको उसी का फल मिल रहा है, कुछ भी अनजस्टिस नहीं हो रहा। इसीलिए सदा अपने मन में बोलो, जो भी बात, जो भी परिस्थिति आए, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। ये सीन जो मेरे सामने आया है इसमें कल्याण छिपा हुआ है, मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो सदा ऐसी वाइब्रेशंस देंगे तो ड्रामा बदल जाएगा। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में ठगियां मारनी है। आज देखो दुनिया में किसी को कोई कुर्सी, कोई पद, कोई पोजीशन मिलती है तो उसको कितना डर रहता है, अरे कहीं मेरे से कोई छीन ना ले। और आज कलयुग में ऐसे ही हो रहा है। आज पता चलता है ये राजा बन गए और कल पता चलता अच्छा ये रंक बन गए। राजा से रंक, रंक से राजा। कलयुग में इतनी अनसर्टनिटी है, आज कुर्सी पर है, कल कुर्सी से नीचे। परंतु सतयुग में हमारा ऐसा अटल अखंड राज्य होगा कि उसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे खुशी में ठगियां मारो। दूसरा पॉइंट है, विजयी माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। जीते जी मरना अर्थात मर जीवा, पुरानी आदतें, पुरानी पर्सनालिटी, पुरानी नेचर, उन सब से हम मर गए और अभी हमारी अच्छी आदतें, डिवाइन हैबिट्स, परमात्मा हमें सतयुगी संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि संस्कारों से ही संसार और संस्कृति की स्थापना होती है। तो विकारी संस्कारों को छोड़कर दिव्य संस्कार, अपना आदि अनादि पवित्रता के संस्कार को हम अपनाएंगे, अर्थात मर जीवा, पुरानी पर्सनालिटी से मरकर नई पर्सनालिटी, डिवाइन पर्सनालिटी में जी उठेंगे। चेतना, चेंज, कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आ जाएगा। तो बाबा कहता है, वही आत्माएं विजयी माला का दाना बनेंगे।
बाबा की याद से अपने पुराने रहे हुए विकर्मों को भस्म करना है, ये होमवर्क करना है। आज की मुरली का वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। विश्लेषण है, बाबा कहते हैं, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दना लेने का है, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। बाबा हम बच्चों को महादानी बन करके बहुत बड़ी सेवा करने के लिए कह रहे हैं कि जो लास्ट में आत्माओं की भीड़ होगी वो थोड़े में ही संतुष्ट होने वाली आत्माएं होंगी, नजर से निहाल होने वाली आत्माएं। वो शांति, शक्ति, सुख मांगने आएंगी, तो मुझे उनको उनकी भावना का फल देना है, लेकिन उनको देने से पहले मेरे अंदर तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा कहता, बच्चे अपने अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो, खुद के अंदर शक्तियां भर के सामने वाली आत्मा को सहयोग दो, महादान देने का कर्तव्य करो। तो जब आप शुभ भावना, शुभ कामना का स्विच ऑन करेंगे, सामने वाली आत्मा आपकी दुआओं से निहाल हो जाएंगे और वो बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य, वाह। उनको हमारे मस्तक से परमात्मा का दर्शन हो जाएगा और वो एक सेकंड में भरपूर अनुभव करेंगे। नजर से निहाल होकर वो आत्माएं परम धाम चली जाएंगी। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की, रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। तो बाबा कहता, बच्चे जब आप सेवा के फील्ड में जाओ, दुनियावी आत्माओं के संपर्क में आओ, तो उनको क्या लगे कि ये तो बहुत बड़ा योगी तपस्वी है जो अभी अभी तपस्या की गुफा से निकल कर आया है, अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकल कर आए हैं। बेहद का वैराग्य दिखाई दे उनको हमारे चेहरे से, ना कि आसक्तियां, कामनाएं दिखाई दे। ऐसा तपस्वी रूप जो होगा उसके द्वारा भी सेवा होगी। ये सेवा करने का समय है। अंतर्मुखता की गुफा में गहन तपस्या करें, गुण और शक्तियों से चार्ज होकर संसार को गुण और शक्तियों का दान दें। उसके लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास अति आवश्यक है। तो प्यारे बाबा बार बार हमें ये ड्रिल करने को कहते हैं, निराकारी अवस्था की, आकारी फरिश्ता रूप की। तो हम सब ये बार बार अभ्यास करेंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।